देखिए प्रोजेक्ट जो है हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ठीक है, लार्वा का प्रोजेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ htdocs फोल्डर में। तो htdocs फोल्डर में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए प्रोजेक्ट नेम ये फोल्डर है, और इसके अंदर में ये सारा फाइल्स हमको मिलेगा, फोल्डर एंड फाइल्स ये सारा मिलेगा, ठीक है। अब रहा सवाल, इसको मैं विजुअल कोड एडिटर में ओपन कर देता हूँ, राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ ओपन विथ कोड में मैं क्लिक करूँगा। तो ये आपका विजुअल कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ। अब ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, इसको अगर हम लोगों को रन करना है, मतलब वेब ब्राउज़र में देखना है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है उसके अंदर में जाना होगा हम लोगों को। जैसे अभी हमारा लोकेशन जो है एक्सकेम htdocs है, और htdocs के अंदर में हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था प्रोजेक्ट नेम, जो हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दिए थे। तो यहाँ से मतलब कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से कोई फोल्डर का अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे cd लिखना होता है, और उसके बाद में फिर उस फोल्डर का नाम लिखना होता है। तो प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम था प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे ऐसे लिख के इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा लोकेशन अब चेंज हो गया है, एक्सकेम htdocs प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जो प्रोजेक्ट है वो वेब ब्राउजर में देखने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, php लिखेंगे हम लोग, php, उसके बाद आर्टिशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, php आर्टिशन, और उसके बाद लिखेंगे scrve सर्व, और ये लिखने के बाद हम लोग इंटर मारेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक यूआरएल मिल रहा है, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं आपको वेब ब्राउज़र में ले जाता हूँ, ठीक है। और वेब ब्राउज़र में यहाँ पे मैं नया टैब खोलता हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ पे, और वो यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा जो लार्वा का प्रोजेक्ट है, ये ऐसा पेज हम लोग को दिखेगा जब हम लोग ये यूआरएल खोलेंगे, ठीक है। अब ये पेज कहाँ पे, मतलब ये जो व्यू मिल रहा है ये हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, अगर इसमें अगर हम लोग चेंज करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं फोल्डर में लेके जाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारा विजुअल कोड एडिटर है, जिसमें यहाँ पे सारा, जैसे ये आपका फोल्डर का नाम जो ऊपर में दिखा रहा प्रोजेक्ट ने, और इसमें क्लिक करने के बाद इसके अंदर में जो भी फोल्डर है और जो भी फाइल्स है वो सारा डिस्प्ले होगा। अब रहा सवाल, जो मेन पेज हम लोग को व्यू होता है जब हम लोग रन करते हैं प्रोजेक्ट, तो वो पेज कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, देखिए उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे आपका रिसोर्स में, ठीक है। और रिसोर्स में जाने के बाद में हम लोग जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद में हम लोग को जाना होगा welcome.blade.php, यही पेज हम लोग देख रहे थे, ठीक है, यही पेज हम लोग को देखने को मिला था। तो यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं ये सारा कोड जो यहाँ पे अवेलेबल है अभी, अगर इसको कंट्रोल ए दबा दूँ और मैं डिलीट कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे HTML, जैसे नॉर्मली हम लोग HTML लिखते हैं उस प्रकार से मैं एक कोड लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर में मैं यहाँ h1 टैग लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू लारेवल 8
लारेवल 8 क्लास और उसके बाद h1। ठीक है, अब वापस से अगर हम लोग जाए यहाँ इस पेज में, देखिए जब हम लोग इसको URL को यहाँ पे मतलब ओपन किए, ठीक है, वेब ब्राउजर में, तो इस प्रकार से पेज दिख रहा था। अभी वहाँ पे हम लोग कोडिंग को डिलीट कर दिए हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपना कोडिंग लिखे और इसको एक बार हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग के द्वारा जो लिखा गया था वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, देखिए वेलकम टू लार्वा 8 क्लास। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए वही लिखे थे हम लोग h1 टैग के अंदर में। ठीक है, और लास्ट एक चीज़ और हम लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सर्वर हमारा रन हो रहा था और इस सर्वर को हम लोग ओपन कहाँ से किए थे, CMD से किए थे। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी दबाने से ये क्लोज हो गया और उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ। अब अगर वापस हम लोग जाएंगे वेब ब्राउजर में और अगर मैं इसको फिर से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डिसाइड कैन नॉट बी रीच दिखाएगा क्योंकि सर्वर अभी ऑफ हो गया है। ठीक है ना, अब रहा सवाल कि हम लोग CMD से ही ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल ओपन होने दीजिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर डायरेक्ट वो जो वहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे हम लोग, PHP आर्टिशन SERVE सर्व। ठीक है, और इंटर मार देंगे तो यहाँ से भी हम लोग सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं और फिर कंट्रोल से इस सर्वर को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मिल गया हम लोग को। यहाँ पे मैं अगर यहाँ जाऊँ और अगर कंट्रोल क्लिक दबाऊँ, कंट्रोल करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट हम लोग को पेज में ले जाएगा। देखिए डायरेक्ट ये हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखो। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया वेलकम टू लार्वर 8 क्लास। ठीक है, आज का पहला क्लास था, आज हम लोग इतने ही देखेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट जो है हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, लार्वा का प्रोजेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ htdocs फोल्डर में। तो htdocs फोल्डर में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए प्रोजेक्ट नेम ये फोल्डर है और इसके अंदर में ये सारा फाइल्स हमको मिलेगा, फोल्डर एंड फाइल्स ये सारा मिलेगा। ठीक है, अब रहा सवाल, इसको मैं विजुअल कोड एडिटर में ओपन कर देता हूँ, राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ ओपन विथ कोड में मैं क्लिक करूँगा। तो ये आपका विजुअल कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ। अब ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, इसको अगर हम लोगों को रन करना है, मतलब वेब ब्राउज़र में देखना है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है उसके अंदर में जाना होगा हम लोगों को। जैसे अभी हमारा लोकेशन जो है एक्सकेम htdocs है और htdocs के अंदर में हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था प्रोजेक्ट नेम, जो हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दिए थे। तो यहाँ से मतलब कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से कोई फ़ोल्डर का अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे cd लिखना होता है और उसके बाद में फिर उस फ़ोल्डर का नाम लिखना होता है। तो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर का नाम था प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे ऐसे लिख के इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा लोकेशन अब चेंज हो गया है, एक्सकेम htdocs प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जो प्रोजेक्ट है वो वेब ब्राउजर में देखने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, PHP लिखेंगे हम लोग, PHP, उसके बाद आर्टिशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, PHP आर्टिशन और उसके बाद लिखेंगे SERVE सर्व।
और ये लिखने के बाद हम लोग इंटर मारेंगे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक यूआरएल मिल रहा है, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मैं आपको वेब ब्राउज़र में ले जाता हूँ, ठीक है। और वेब ब्राउज़र में यहाँ पे मैं नया टैब खोलता हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ पे, और वो यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा जो लार्वा का प्रोजेक्ट है, ये ऐसा पेज हम लोग को दिखेगा जब हम लोग ये यूआरएल खोलेंगे, ठीक है। अब ये पेज कहाँ पे, मतलब ये जो व्यू मिल रहा है ये हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, अगर इसमें अगर हम लोग चेंज करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं फोल्डर में लेके जाता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये हमारा विजुअल कोड एडिटर है, जिसमें यहाँ पे सारा, जैसे ये आपका फोल्डर का नाम जो ऊपर में दिखा रहा प्रोजेक्ट ने, और इसमें क्लिक करने के बाद इसके अंदर में जो भी फोल्डर है और जो भी फाइल्स है वो सारा डिस्प्ले होगा। अब रहा सवाल, जो मेन पेज हम लोग को व्यू होता है जब हम लोग रन करते हैं प्रोजेक्ट, तो वो पेज कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे। देखिए, उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे आपका रिसोर्स में, ठीक है। और रिसोर्स में जाने के बाद में हम लोग जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद में हम लोग को जाना होगा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php, यही पेज हम लोग देख रहे थे, ठीक है, यही पेज हम लोग को देखने को मिला था। तो यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं ये सारा कोड जो यहाँ पे अवेलेबल है अभी, अगर इसको कंट्रोल ए दबा दूँ और मैं डिलीट कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे HTML, जैसे नॉर्मल ही हम लोग HTML लिखते हैं उस प्रकार से मैं एक कोड लिख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर में मैं यहाँ h1 टैग लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू लारेवल 8 क्लास, और उसके बाद h1, ठीक है। अब वापस से अगर हम लोग जाए यहाँ इस पेज में, देखिए जब हम लोग इसको यूआरएल को यहाँ पे मतलब ओपन किए, ठीक है, वेब ब्राउज़र में, तो इस प्रकार से पेज दिख रहा था। अभी वहाँ पे हम लोग कोडिंग को डिलीट कर दिए हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपना कोडिंग लिखे और इसको एक बार हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग के द्वारा जो लिखा गया था वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। देखिए, वेलकम टू लार्वा 8 क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए वही लिखे थे हम लोग h1 टैग के अंदर में, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ और हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सर्वर हमारा रन हो रहा था और इस सर्वर को हम लोग ओपन कहाँ से किए थे, CMD से किए थे। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी दबाने से ये क्लोज हो गया और उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ। अब अगर वापस हम लोग जाएंगे वेब ब्राउज़र में और अगर मैं इसको फिर से अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे डिसाइड कैन नॉट बी रीच दिखाएगा क्योंकि सर्वर अभी ऑफ हो गया है, ठीक है ना। अब रहा सवाल कि हम लोग CMD से ही ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल ओपन होने दीजिए। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर डायरेक्ट वो जो वहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे हम लोग, PHP
आर्टिशन SERVE सर्व, ठीक है, और इंटर मार देंगे। तो यहाँ से भी हम लोग सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं और फिर कंट्रोल से इस सर्वर को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मिल गया हम लोग को। यहाँ पे मैं अगर यहाँ जाऊँ और अगर कंट्रोल क्लिक दबाऊँ, कंट्रोल करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट हम लोग को पेज में ले जाएगा। देखिए डायरेक्ट ये हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया वेलकम टू लार्वर 8 क्लास। ठीक है, आज का पहला क्लास था, आज हम लोग इतने ही देखेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है।